अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में 2-3 बुनियादी मौज़ूआत का तज़किरा होगा। एक ये कि हुकूमत मौलाना फज़लुर रहमान से ज़्यादा खौफ़ज़दा क्यों है? उन्होंने जो मज़हबी कार्ड के इस्तेमाल की धमकी दी है, तो मज़हबी कार्ड से क्या मुराद है? दूसरा ये कि ख़ुद मौजूदा हुकूमत में शामिल लोगों ने मियां नवाज़ शरीफ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मज़हबी कार्ड को किस तरह इस्तेमाल किया। और तीसरा, हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान फरमाया कि जब धरनों के दौरान वो बात कर रहे थे एम्पायर की, तो उससे मुराद उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात थी। तो क्या वाकई ऐसा था? पहली बात धरनों की करते हैं और एम्पायर की करते हैं। एक तो ये है कि क्या इमरान खान साहब, हालांकि लाहौर के जलसे में उन्होंने कौम से वादा किया था कि वो कभी उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बारे में ख़ुद शेख रशीद साहब, जो कि इस वक्त उनके नफ्स नातिक़ा बने हुए हैं, उनके दस्तरास्त थे, तो मैं उनकी किताब से कुछ हवाले देना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये शेख रशीद साहब की किताब है जो हालिया दिनों में मार्केट में आई है, बड़ी मशहूर भी हुई है। उसमें शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी दोनों इनकलाब और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोशां थे, और एक ऐसी मुलाकात उनके दरमियान हुई जो कि लंदन में हुई, जिसकी इन दोनों लोगों ने तरदीद की। लेकिन इन मुलाकातों के बाद ऐसे लगा कि पाकिस्तान में सियासी मैदान गर्म होने जा रहा है। ये वो लिखते हैं सफ़ा 320 पे। तो वो ये कहते हैं कि यानी इमरान खान साहब और ताहिरुल क़ादरी साहब उस वक़्त, जब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया था 14 अगस्त को मार्च का, तो वो लंदन की मीटिंग के हवाले से तरदीद करके झूठ बोलते रहे। आगे फिर शेख रशीद अहमद साहब अपनी इसी किताब के सफ़ा 323 पे लिखते हैं कि जब हमने फ़ैसला किया कि शाम को हमने कौमी असम्बली और टीवी की तरफ चढ़ाई करनी है, और ताहिरुल क़ादरी साहब और इमरान खान का एक मुत्तफ़िक़ा पड़ाव ख़त्म हुआ, जब हम रवाना हुए तो पुलिस ने बहुत ही खौफनाक किस्म का हमला किया और बहुत शदीद लाठीचार्ज किया, गोलियाँ चली। ये आपने देखा होगा कि अदालत में इमरान खान साहब का प्ली यही है कि पार्लियामेंट हाउस और पीटीवी पर हमले में वो शरीक नहीं थे। और आगे फिर सफ़ा 324 पर वो लिखते हैं कि जब हम कौमी असम्बली और टीवी की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने इमरान खान को रोकने की कोशिश की और बहुत समझाया, लेकिन इमरान खान बज़िद थे कि उन्होंने जाना है। इस पर जावेद हाशमी साहब खफा होकर कंटेनर से उतर गए। मेरा ख़्याल है कि वो उसके बाद कंटेनर पर नहीं आए। जब इमरान खान सिविल नाफरमानी की बात करते थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप कम अज़ कम सिविल नाफरमानी की बात ना करें। अगर कल हमारी हुकूमत आती है तो लोग हमें ताने देंगे, और ख़ास तौर पर आप जुमलों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जिसकी कल आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। अभी इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने एहतजाज किया और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तो मैं उनके साथ सख्ती से निपटूंगा और उनको जेलों के अंदर डालूंगा। लेकिन यहाँ ख़ुद शेख रशीद साहब गवाही दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी का तो खैर सब ने सुना था, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ये भी गवाही दे रहे हैं कि पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई करने का फ़ैसला इमरान खान साहब, ताहिरुल क़ादरी और उनका मुश्तरका था। फिर आगे शेख रशीद साहब लिखते हैं कि जब उन्होंने पूछा कि कौन सा जुमला मैंने कहा है, तो मैंने कहा कि आपने उंगली का इशारा किया है, इस पर वो हंस पड़े, यानी इमरान खान साहब उस पर हंस पड़े। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इमरान खान को इससे कोई फ़िक्र नहीं कि उन्हें कोई क्या मशवरा देता है, लोग क्या कहते हैं। वो इमरान खान इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को हर सूरत ख़त्म किया जाए और उनकी असम्बली के इस्तीफ़े हों तो वो मुहिम चलाएँ। साबिक़ फ़ौजियों की तंजीम ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया था। बिलाखिर अल्ताफ़ हुसैन ने भी नई असम्बली के बनाने का फ़ैसला किया। इस अरसे में अगस्त के आखिरी दिनों में राहील शरीफ और ताहिरुल क़ादरी की बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, और वो फ़ोटो छपी जिसमें जहांगीर तरीन गाड़ी चला रहे थे और इमरान खान साहब फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे की खुशी का इजहार बता रहा था कि तहरीक अपनी कामयाबी से हमकिनार होने जा रही है, लेकिन इमरान खान की तहरीक और ताहिरुल क़ादरी की तहरीक का अब हल ढूंढा जा रहा था कि किस तरह अदलिया के ज़रिए उसका फ़ैसला किया जाए। और राहील शरीफ की तरफ से ये राय आई कि अदलिया के जजों की एक कमेटी बनाई जाए जो इस मसले को देखे और इसका हल निकाले। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि उनका इशारा अल्लाह की ज़ात की तरफ था,
तो उससे तो वाज़ेह था कि उनका इशारा जनरल राहिल शरीफ की तरफ था। और फिर ये जो तारुल क़ादरी साहब कह रहे हैं कि जनरल राहिल शरीफ का ये मशवरा था कि अब मामले को अदालत ले जाए, और उसी तरह हुआ भी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उस वक़्त इमरान खान साहब का इशारा जनरल राहिल शरीफ ही की तरफ था, और एम्पायर वो जनरल राहिल शरीफ ही को समझते थे। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। फवाद चौधरी साहब ने बात की है, और बड़ी सही बात की है, कि मौलाना फजलुर रहमान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो ख़तरनाक होगा। मैं ज़ाती तौर पर भी मजहबी कार्ड के इस्तेमाल के हक़ में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि माजी में पाकिस्तान के अंदर मज़हब के कार्ड को जिस तरह सियासत के लिए, सियासी मकासद के लिए और स्ट्रेटजिक या तज़वीराती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उसके भयानक नताइज है जो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या ख़ुद इमरान खान साहब और उनके साथियों ने मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड बुरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था? यकीनन एक का बुरा काम दूसरे के लिए दलील नहीं बन सकती, और मौलाना फजलुर रहमान अब भी अगर मजहबी कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं ख़ुद भी उसकी मुखालफत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसी तरह करूँगा जिस तरह जब नवाज शरीफ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था, तो जिस तरह उसकी मुखालफत कर रहा था, इसी तरह इसकी भी मुखालफत करूँगा। आप सबको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि उनका जी चाहता है कि वो जाके तहरीक लब्बैक के जलसे में बैठे। फिर आपको याद होगा कि किस बुरी तरीके से कानून में एक होने वाली कानून साजी के दौरान एक गलती को हुकूमत के गले का हार बना दिया गया, उनके ख़िलाफ़ फतवाबाजी की गई, हत्ता कि एहसन इकबाल साहब पे कातिलाना हमला भी हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बाल बच गए, लेकिन पीटीआई के एक रहनुमा ने उन पर हमले पर खुशी का इजहार भी किया था या उसकी मज़म्मत करने से भी गुरेज़ किया था। तो इस हवाले से कम शेख रशीद साहब मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों से इस लिहाज से बेहतर है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो डट के उसका एतराफ़ भी करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब सफ़ा नंबर 339 पे बड़े तफ़ाखुराना अंदाज में लिखते हैं कि इस तहरीक में जो एक और फ़ायदा हुआ कि मैंने कौमी असम्बली में ज़ाहिद हामिद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तकरीर की। मैंने ये कहा कि ये जो बहाली की गई है क्योंकि ज़ाहिद हामिद के कादियानियों के साथ रवाबित हैं, उसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया है। ज़ाहिद हामिद के ख़िलाफ़ पूरी कौम इकट्ठी हो गई। ज़ाहिद हामिद के मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया। ज़ाहिद हामिद इतने डरे हुए थे कि अपने हलक़े में जाने को तैयार नहीं थे, और बिलाखिर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। ज़ाहिद हामिद से मेरी कौमी असम्बली में झड़प भी हुई। ज़ाहिद हामिद ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़ाहिद हामिद को इस साजिश में मुलव्वस समझता था, इसलिए मैं ज़ाहिद हामिद के इस्तीफ़े से पीछे नहीं हटा, और मुज़ाकरात और मामलात में ज़ाहिद हामिद का इस्तीफ़ा शामिल था, जो कि बिलाखिर उसको देना पड़ा। ये है शेख रशीद अहमद साहब के ख़यालात, जो ये गवाही दे रहे हैं कि ख़ुद साबका दौर में उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड को किस तरह इस्तेमाल किया गया। यकीनन मजहबी कार्ड का इस्तेमाल अगर सियासी मकासद के लिए हो तो उसके बहुत भयानक नताइज निकलते हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़ावाराना फ़सादात की साजिश की जा रही है, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किसी भी तरफ से मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ ऐसे लोग हुक्मरान हैं जिन्होंने उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की हैसियत से भरपूर तरीके से मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया, और आज भी जब रियासत मदीना की बात की जाती है, वज़रा कौन हैं, मुल्क में हो क्या रहा है, मेरिट की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जा रही हैं, और फिर भी आप रियासत मदीना का मुक़द्दस नाम लेते हैं, तो क्या ये मजहबी कार्ड का इस्तेमाल नहीं है? मुकर्रर अर्ज़ है कि मैं मजहबी कार्ड के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल का मुखालिफ था और रहूँगा, लेकिन जब ख़ुद हुकूमत वक्त ऐसा करेगी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे लोग उसके इस्तेमाल से बाज़ क्यों आएंगे।